रामचरितमानस पावन पाठ लंका कांड दोहा संख्या 80 से 85 तक, जिसमें वर्णन राम रावण युद्ध, रावण लक्ष्मण युद्ध, रावण को मूर्छा एवं रावण का यज्ञ विध्वंस। जय श्री राम। महाजय संसार रिपु जीत सकई सो वीर, जाके असरत होई दृढ़ सुनो सखा मति धीर। हे धीर बुद्धि वाले सखा विभीषण, सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वो वीर संसार जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या है। सुनि प्रभु बचन विभीषण, हरसि गए पद कंज। यही मिसमोहि उपदेश राम कृपा सुख पुंज। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण ने हर्षित होकर उनके चरण कपड़ पकड़ लिए और कहा, हे कृपा और सुख के समूह श्री राम जी, आपने इसी बहाने मुझे महान उपदेश दिया। उत्पचार दश कंधर इत अंगद हनुमान, लरत निशाचर भालु करी कपि कर निज निज प्रभुआन। उधर से रावण ललकार रहा है और इधर से अंगद हनुमान, राक्षस और रीछ बानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर युद्ध लड़ रहे हैं। सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना, देखत रन नभ चढ़े विमाना। हमहु उमा रहे तै संगा, देखत रामचरित रन रंगा। ब्रह्मादि देवता अनेकों सिद्ध तथा मुनि विमानों पर चढ़े हुए आकाश मार्ग से युद्ध देख रहे हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, मैं भी उस समाज में था और श्री रामचंद्र जी के रण रंग रणोत्सव की लीला देख रहा था। सुभट समर रस दूं दिस माते, कपि जयशील राम बलताते। एक एक सन भी नहीं पचारई, एक न एक मर्दि मही पारई। दोनों ओर के योद्धा रण में रस में मतवाले हो रहे हैं। बानरों को राम जी का बल, इसी से वे जयशील हैं, जीत रहे हैं। एक दूसरे से भिड़ते और ललकारते हैं और एक दूसरे को मसल मसल कर पृथ्वी पर डाल देते हैं। मारई काटई धरई पछारई, शीस तोरी शीसन सन मारई। उधर बिदारई भुजा उपारई, गई पद अमनि पटकी बट डारई। वे मारते काटते पकड़ते पछाड़ देते और फिर सिर तोड़कर उन्हीं सिरों से दूसरों को मारते हैं, पेट फाड़ते हैं, भुजाएं उखाड़ते हैं और योद्धाओं को पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं। निश्चर भट मई गाड़ई भालू, ऊपर ढारी दे बहु बालू। वीर बली मुख क्रोध विरुद्धे, देखियत विपुल काल जनु क्रुद्धे। राक्षस योद्धाओं को भालू पृथ्वी में गाड़ देते हैं और ऊपर से बहुत सी बालू डाल देते हैं। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध हुए वीर बानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो बहुत से क्रोधित काल हों। क्रुद्धे कृतांत समान कपितन, स्रवत सोनित राजहि। मरदई निशाचर कटक भट बलवंत घन जिमि गाजहि। मारई चपेटनि डाटि दातन, काटिलात नमीजहि। चीकरई मरकट बालु, चल बल करई जई खल छीजहि। क्रोधित हुए काल के समान वे बानर खून बहते हुए शरीर से शोभित हो रहे हैं। वे बलवान वीर राक्षसों की सेना के योद्धाओं को मसलते और मेघ की तरह गरजते हैं। डांट कर चपेटों से मारते, दांतों से काट कर लातों से पीस डालते, बानर भाल चिघाड़ते और ऐसा छलबल करते हैं जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जाएं। धरि गाल फारई उर बिदारई, गलय तामरी के मेलही। प्रहलाद पति जनु विविध तनु धरि, समर अंगन खेलही। धरु मारु काटु पछारु, गोर गिरा गगन मई धरि रही भरी रही। जय राम सो त्रन ते कुलिस, कर कुलिस ते कर त्रन सही। वे राक्षसों को गाल पकड़कर फाड़ डालते हैं, छाती चोर डालते चीर डालते हैं
और उनकी हथेलियां निकाल कर गले में डाल लेते हैं। वे बानर ऐसे देख पड़ते हैं मानो प्रहलाद के स्वामी श्री नरसिंह भगवान अनेकों शरीर धारण करके युद्ध के मैदान में क्रीड़ा कर रहे हो, खेल कर रहे हो। पकड़ो मारो काटो पछाड़ो आदि घोर शब्द आकाश और पृथ्वी भर में छा गए। श्री रामचंद्र जी की जय हो, जो सचमुच तृण से वज्र और वज्र से तृण कर देते हैं, निर्मल को सबल और सबल को निर्बल कर देते हैं। निज दल विचलत देखसी 20 भुजा 10 चाप, रथ चढ़ी चले दशानन फिरहु करिदाप। अपनी सेना को विचलित होते हुए देखा, तब 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके लौटो लौटो कहता हुआ चला। दायु परम क्रोध 10 कंधर सन्मुख चले हृदय बंदर, गई कर पाद पहुपल पहारा डारही पर ये कहीं बारा। रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा, बानर हुंकार करते हुए लड़ने के लिए उसके सामने चले। उन्होंने हाथों में ब्रज तल पत्थर पहाड़ लेकर रावण पर एक ही साथ डाले। लागई शैल भज तन तासु खंड खंड वही फूटई आसु, चलाना अचल रहा रथ रोपी रन दुर्मद रावण अति कोपी। पर्वत उसके वज्र तुल्य शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाते हैं। अत्यंत क्रोधी रणोत्मत रावण रथ रोककर अचल खड़ा रहा, अपने स्थान से जरा भी नहीं हिला। इत उत झपटी दपटी कपि जोधा मर्दय लाग भयउ अति क्रोधा, चले पराई बालु कपि नाना त्राई त्राई अंगद हनुमाना। उसे बहुत ही क्रोध हुआ, वो इधर उधर झपट कर डपट कर बानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेकों बानर भालू हे अंगद हे हनुमान रक्षा करो पुकारते हुए भाग चले। पाई पाई रघुवीर गुसाई, या खल खाई काल की नाई, तई देखे कपि सकल पराने, 10 चाप सायक संधाने। हे रघुवीर हे गोसाई रक्षा कीजिए, ये दुष्ट काल की भांत खा रहा है। उसने देखा कि सब बानर भाग छूटे, तब रावण ने 10 धनुषों पर बाण संधान किया। संधानी धनुष रनि कर छाड़ शिवुर गज में उड़ी लागही, रहे पूरी सर धरनी गगन दिश विदिश कहाँ कपि भागही। भयवती कोलाहल विकल कपिदल भालु बोलैया तुरे, रघुबीर करुणा सिंधु आरत बंधु जनु रक्षक हरे। उधर उसने धनुष पर संधान करके बाणों के समूह छोड़े। वे बाण सर्प की तरह उड़कर जा लगते थे। पृथ्वी आकाश और दिशा विदिशा सर्वत्र बाण भर रहे हैं। बानर भागे तो कहां, अत्यंत कोलाहल मच गया। बानर भालू की सेना व्याकुल होकर आठ पुकार करने लगी, हे रघुवीर हे करुणा सागर हे पीड़ितों के बंधु हे सेवकों की रक्षा करके उनके दुख को हरने वाले हरि। निज दल विकल देख कटी कसी निसंग धनु हाथ, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई नाई राम पदमाथ। अपनी सेना को व्याकुल देखकर कमर में तरकस कसकर और हाथ में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर युद्ध के लिए चले। रेखल का मारे कपि भालू मोहि बिलोक तोर मैं कालू, खोजत रहो तो ही सुत घाती आजु निपाती जुड़ा बहु छाती। लक्ष्मण जी ने पास जाकर कहा, अरे दुष्ट बानर भालू को क्या मार रहा है, मुझे देख मैं तेरा काल खड़ा हूं। रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्र के घातक मैं तुझी को ढूंढ रहा था, आज तुझे मार कर अपनी छाती ठंडी करूंगा। अस कही छाण सिबान प्रचंडा, लक्ष्मण किए सकल सतखंडा, कोटि ने आयुध रावण डारे, तिल प्रवान करि काटि निवारे। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने उसके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उनको तिल के बराबर करके काट कर हटा दिया।
पुण्य निज बानन कीन प्रहारा, स्यानन भंज सारथी मारा। सत सत सर मारे 10 भाला, गिर श्रृंगिन जनु प्रभ सही ब्याला। फिर अपने बाणों से उस पर प्रहार किया और उसके रथ को तोड़कर साथी को मार डाला। रावण के 10 मस्तकों में 100 बाण मारे। वे सिरों में ऐसे बैठ गए मानो पहाड़ के शिखरों में सर्प प्रवेश कर रहे हों। पुनि सत सर मारा उर माही, पर उधर नितल सुधि कछु नाही। उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी, छाड़ित ब्रह्म दीन जो सांगी। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारा, वो पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसे कुछ भी होश न रहा। फिर मूर्छा छूटने पर वो प्रबल रावण उठा और उसने वो शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। सो ब्रह्म दंड प्रचंड शक्ति अनंत उर लागी सही, पर वीर बिकल उठाव 10 मुख अतुल बल महिमा रही। ब्रह्मांड भवन विराज जाके, एक सिर जिमिरज कनी। तई चाह उठावन मूढ़ रावण, जान नहीं त्रिभुवन धनी। वो ब्रह्मा जी द्वारा हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की ठीक छाती में लगी। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसके अतुलित बल की महिमा यूं ही रह गई, व्यर्थ हो गई। वो उन्हें उठा न सका। उनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के एक कण के समान विराजता है। उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वो तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। देखि पवन सुत धायऊ, बोलत बचन कठोर। आवत कपिया हन्योते ही, मोष्टि प्रहार प्रघोर। ये देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण ने उन पर अत्यंत भयंकर घूंसे से प्रहार किया। जान उठे कि कभी भूमि न गिरा, उठ संभारी बहुत रिस भरा। मुठिका एक ताई कपि मारा, पर उसहेल जनु बैज प्रहारा। हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं और फिर क्रोध से भरे हुए संभल कर उठे। हनुमान जी ने रावण को एक घूंसा मारा। वो ऐसा गिर पड़ा जैसे बज की मार से पर्वत गिर रहा हो। मूर्छा गए बहोरी सो जागा, कपि बल विपुल सराहन लागा। धिग धिग मम पौरुष धिग मोहि, जो तै जियत रहत सुरद्रोही। मूर्छा भंग होने पर वो जगा और हनुमान जी के बड़े भारी बल की सराहना करने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पौरुष को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है, जो हे देवद्रोही तू अब भी जीता रह गया। अस कही लक्ष्मण कहूं कपिलायो, देखि दशानन विस्मय पायो। कहा रघुबीर समुझ जिय भ्राता, तुम कृतांत भक्षक सुरत्राता। ऐसा कहकर और लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले आए। ये देखकर रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ और रघुवीर जी ने लक्ष्मण से कहा, हे भाई, हृदय में समझो तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक हो। सुनत बचन उठी बैठी कृपाला, गई गगन शोषकति कराला। पुनि को दंड बान गई धाये, रिपुसन मुख अति आतुर आए। ये वचन सुनते ही कृपाल लक्ष्मण जी उठ बैठे। वो कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुंचे। आतुर बहोरी बिजम विभंजी, स्यंदन सूत अति व्याकुल कियो। गिरोधर निदस कंधर बिकल तर, बान सत बांधे बेंधे वहियो। सारथी अदूतर धाली रति, ते तुरत लंका ले गयो। रघुवीर बंधु प्रताप पुंज, बहोरी प्रभु चरण निनयो। फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर और सारथी को मार कर उससे रावण को व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय भेद दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका ले गया।
प्रताप के समूह श्री रघुवीर जी के भाई लक्ष्मण ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। वहां दशानन जाग करी करे लाग कछु जागे, राम विरोध विजय सट हट बसे अति आगे। वो लंका में रावण मूर्छा से जाकर कुछ यज्ञ करने लगा। वो मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठ बस श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। यहाँ विभीषण सब सुधि पाई, सब जाई रघुपति सुनाई, नाथ करई रावण एक जागा, सिद्ध भये नहीं मरही अभागा। वहां विभीषण जी ने सब खबर श्री रामचंद्र जी को जा सुनाई कि हे प्रभु, रावण एक यज्ञ कर रहा है, यदि वो यज्ञ सिद्ध हो जाता है तो उसे मार पाना मुश्किल है, सहज नहीं है। पटवनाथ बेगी बट बंदर करहि विध्वंस अवदस कंदर, प्रात होत प्रभु सुबट पटाए, हनुमनादि वंगद सब धाये। हे ना, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस करें, जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रातः होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आदि सब प्रधान वीर दौड़ चले। कौतुक कूदि चढ़े कपिलंका, बैठे रावण भवन असंका, यज्ञ करत जबहि सो देखा, सकल कपिन बह क्रोध विशेषा। वानर खेल से ही कूद कर लंका पर चढ़ गए और निर्भय रावण के महल में जा घुसे। ज्यों ही उसको यज्ञ करते देखा त्यों ही सब वानरों को बहुत क्रोध हुआ। रनते निलज बाजी गृह आवा, यहाँ आई बचु ध्यान लगावा, अस कही अंगद मारा लाता, चितव न सट स्वारथ मन राता। उन्होंने कहा, अरे वो निर्लज रणभूमि से घर भाग गया और यहाँ आकर बगुले का सा ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, पर उसने उनकी ओर देखा ही नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था। नहीं चितव जब करी कोप, कपि कई दसन लातन मारही, धरि केस नारी निकारी, बाहिर तेज हुती, ते अति दीन पुकारही। तब उठे वह क्रुद्ध कृतांत, सम गई चरण बानर डारही, यही बीच कपिन विध्वंस कृत, मख देखी मन मोहारही। जब उसने नहीं देखा तब बानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर काटने लगे, लातों से मारने लगे। स्त्रियों को बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए। वे अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगी। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और बानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच में बानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। ये देखकर वो मन में हारने लगा, निराश होने लगा। यज्ञ विध्वंस कुशल कपि आए रघुपति पास, चले निशाचर क्रुद्ध भई, त्याग जियन कै आस। यज्ञ को विध्वंस करके चतुर बानर श्री रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर